माई सेल्फ डॉक्टर रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम एकल अध्ययन पद्धति का अध्ययन करेंगे। केस स्टडी मेथड। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक बहुत ही गुणात्मक पद्धति है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी समुदाय के बारे में हम पूर्ण जानकारी एवं उसका गहन अध्ययन अंदर तक जाकर बिल्कुल गहराई से उसका अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग बहुत ही प्राचीन समय से किया जा रहा है, क्योंकि प्राचीन समय में जो इतिहासकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन का पूरा वृत्तांत एवं बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेख के लिए करते थे। लेकिन समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, उसका प्रयोग सबसे पहले हमारे समाजशास्त्री हैं हर्वर्ड स्पेंसर, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। किंतु व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग उसके बाद श्रे चार्ल्स लीप्ले ने किया। लीप्ले ने फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इसी विधि का सहारा लिया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि आधुनिक समय में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग जो मनोचिकित्सक द्वारा मानसिक रोगियों का जब वो इलाज करते हैं या अपराधियों तथा उद्दंड एवं अनुशासीन युवकों के उपचार के लिए करते हैं, क्योंकि हमें इससे पहले कि ये अपराधी क्यों बना या मानसिक रोगी है तो इस पे इसका असर क्यों हुआ, इससे उसका इलाज करने से पहले, उसका उपचार करने से पहले हम उसकी पूरी उस व्यक्ति के परिवार का पूरा अध्ययन करते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके रहते हुए या ये तो अनुशासनहीन व्यक्ति है या अपराधी व्यक्ति है या मानसिक रोगी व्यक्ति है। तो इसके उपचार करने से पहले जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर हैं, इसका पूरा अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसका इलाज करते हैं। इस विधि का प्रयोग समाज के जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, नेता हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं और समाज साधक के, इन सबके संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक समूह जो हैं, जैसे परिवार हैं, राजनीतिक दल हैं, जनजाति या किसी संस्था जैसे अस्पताल, गिरजाघर, औद्योगिक संगठन, सरकारी विभाग एवं लघु समुदायों के अध्ययन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उसका गहन अध्ययन एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। जब हम किसी इकाई के विशेष पहलू अथवा उसके संपूर्ण क्षेत्र का सामाजिक अंतर संबंधों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर उसका अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं, तो हम उसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी
अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से बीसेंस एवं बीसेंस ने कहा है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है, जिसमें हम एक व्यक्ति के, एक परिस्थिति या संस्था का बहुत ही सावधानी पूर्वक अथवा पूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी पीवी यंग ने दी है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे एक संस्था हो, एक सांस्कृतिक समूह हो अथवा संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। जब हम किसी एक चीज का पूर्ण गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम उसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति मतलब किसी एक संस्था, एक व्यक्ति या एक परिवार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, सारे पक्षों का अध्ययन करना। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन की जाने वाली वो इकाई कोई भी व्यक्ति, कोई समूह, संस्था, समुदाय, जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा इतिहास का एक युग भी हो सकता है। इसके लिए किसी हम एक समुदाय का, एक इकाई का जिसका हमें अध्ययन करना है, उसका चुनाव कर लेते हैं और उससे संबंधित सारे पक्षों का, उसका सामाजिक जीवन, उसका शैक्षिक स्तर, मतलब संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका पूरा विशेष अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत अध्ययन की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई, कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता जो अध्ययन करता है वो किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। यह इकाई कोई व्यक्ति है उसका चुनाव करता है, या किसी परिवार का चुनाव करता है, या समूह, संस्था, समुदाय, जाति, उपजाति अथवा कोई भी एक विशिष्ट समस्या या विशिष्ट इकाई जिसका उसका अध्ययन करना है उसका चुनाव करता है। और इस संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर उसका अध्ययन गहन एवं सुविधाजनक पूर्वक हो सकता है, और जब इकाई हमारी बड़ी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसका उतनी गहराई से अध्ययन नहीं हो पाता जितना कि हमें करना होता है। दूसरा है गहन अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो मुख्य विशेषता है वो है उसका गहन अध्ययन। गहन अध्ययन मतलब वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जब हम किसी इकाई के बारे में सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी बहुत गहराई में जाकर अध्ययन करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, तो जो उससे संबंधित इकाई है उसके भूतकाल से लेके वर्तमान तक का कालक्रम में अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों में इकाई का जो ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय भी बहुत लगता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हमारी इकाई थोड़ी सी भी बड़ी होती है और हम उसके सारे पक्षों का अध्ययन करते हैं, छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसे अध्ययनों में क्या होता है कि समय बहुत अधिक लगता है, और समय लगता है तो हमें धन भी खर्च करना पड़ता है। तो गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों एवं घटनाओं का संबंध ज्ञात किया जाता है, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो जब हम छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करते हैं तो उस समय हम एक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी है इसका संपूर्ण अध्ययन,
कि जब हम किसी और अध्ययन देखते हैं, किसी और अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो हम हमारी जो इकाइयाँ होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं, पर हम उसे किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। चाहे हमें आवश्यकता अनुसार उसका आर्थिक पक्ष देखना है या शैक्षिक स्तर देखना है, तो हमारे क्या होता है, एक पक्ष एक होता है और जो अध्ययन की संख्या है या व्यक्तियों की संख्या है वो बहुत अधिक होती है। और एकल अध्ययन पद्धति में हम उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारी इकाई एक होती है। चाहे हमारा समुदाय है या हमारी कोई परिवार है या कोई एक व्यक्ति विशेष है। तो व्यक्तिगत अध्ययन में किसी इकाई घटना से किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं, बल्कि उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन हम करते हैं। इसमें इकाई के समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। इसमें व्यक्ति संस्था के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। ये जो वैदिक अध्ययन पद्धति है एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग हम किसी एक सामाजिक इकाई को संपूर्णता में देखते हैं। इसमें व्यक्तिगत तथ्यों को उनके संपूर्ण जीवन चक्र के रूप में संकलित करते हैं। नेक्स्ट है इसका कारकों का अध्ययन। मतलब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई या एक समस्या को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का एवं सभी परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारणों का प्रभाव उस पर पड़ा है, जब वो घटना घटित हुई तो उसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, उनको ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के जीवन को एक विशिष्ट मोड़ देने में कौन से कारक प्रेरणादायक रहे हैं, और अगर उसका विकास रुका है तो उसके लिए भी कौन से कारण जो उसके अवरोध के लिए उत्तरदायी हैं। इसका पता लगाना ही इस विधि की मुख्य विशेषता है। और जब हम एक वैदिक अध्ययन करते हैं तो हम उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। इस अध्ययन विधि में संपूर्ण अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। जैसे हमारी प्रश्नावली है, और अवलोकन है या साक्षात्कार विधि है। तो जब हम अन्य अध्ययन करते हैं तो हम किसी एक विधि का सहारा लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इकाइयाँ बहुत बड़ी होती हैं और बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, लेकिन जब हम वैदिक अध्ययन पद्धति के द्वारा किसी एक समुदाय, किसी एक व्यक्ति या किसी एक इकाई का चयन करते हैं तो उसमें हम सारी विधियों का प्रयोग कर लेते हैं, सारी पद्धति को अपना लेते हैं, और किसी न किसी पद्धति के द्वारा जो हमें उसकी छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त हो जाती है। छोटी से छोटे तथ्यों का संकलन हम कर सकते हैं, जो हमारे अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक था। तो इस अध्ययन पद्धति में संपूर्ण पद्धतियों का सहारा लेते हुए हम इसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता की कार्यकुशलता में भी बहुत ही वृद्धि होती है, और विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता
संगठन के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सभी प्रविधियों एवं साधनों जैसे साक्षात्कार, आपको बताया, प्रश्नावली, आत्मइतिहास, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। तो हम देखते हैं कि जब हमारी इकाइयाँ अधिक होती हैं और उसमें हम एक पक्ष का अध्ययन करते हैं, और वैदिक अध्ययन पद्धति में हमारी इकाई एक होती है, लेकिन उससे हम सारे पक्षों का, संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं, तब हमें छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त होती है। जब मनोचिकित्सक किसी मनोरोगी का अध्ययन करता है तो वो उसका संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है कि वो किस किस से मिलता है, किसके संपर्क में आता है, उसके परिवार का, उसकी पिछला जीवन कैसे कटा, आने वाले जीवन में क्या होगा, है ना। उसकी एक छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करने के बाद वो निर्णय करता है कि कौन सा प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, कौन सा आघात इसकी मानसिक उस पर हुआ है जिससे ये मानसिक रोगी बना है, तब वो इसका इलाज शुरू करता है। तो ये हमारे आधुनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।